एक लड़का अगर अपने घर से कहीं दूर नौकरी करता है ना तो बिल्कुल ठीक है, उसके परिवार वाले बिल्कुल रिलैक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर एक लड़की अपने घर से कहीं नौकरी करती है दूर, तो फिर उसका पूरा परिवार डरा होता है, सहमा होता है, और वो लड़की खुद भी डरी होती है कि उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे समाज की गंदी सोच वो इतनी गंदी होती जा रही है ना कि हमको ऐसा लगता है कि लड़कियां सेफ नहीं है। क्यों हमको ऐसा लगता है? हमारी ही वजह से वो लड़कियां सेफ नहीं है। आज की जो मेरी कहानी है ना, वो भी एक ऐसी ही कुछ है। एक लड़की के साथ इतना बड़ा क्राइम होते होते बचता है, आज आपको यही सुनाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में ना एक लड़की होती है नीता, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वो देर रात तक ऑफिस में काम करती थी। उसकी जिंदगी बहुत सामान्य थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसको ऐसा महसूस हो रहा था ना कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मेट्रो में चढ़ते टाइम, ऑटो में बैठते टाइम, हर समय उसको लगता था कि कोई परछाई ना उसके बहुत करीब आती जा रही है। शुरुआत में उसको लगा ना कि उसका भ्रम है, लेकिन जब एक दिन वो अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, उस दिन उसको एहसास हो गया कि ये कोई वहम नहीं है, एक्चुअल में उसका कोई पीछा कर रहा है। जब वो अपने बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंची, उसके कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखा और बोला नीता। इतना सुनने के बाद ना नीता पीछे मुड़ी, घबरा के देखी तो एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो ना बहुत अजीब गंदी नज़रों से उसको घूर रहा था। और फिर उसने बोला कि तुम यहाँ अकेली रहती हो ना, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देखता हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी ना? सुनने के बाद ना नीता का पूरा खून ठंडा पड़ गया और वो तेजी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी और अपने फ्लैट में अंदर चली गई और जाके अंदर से कुंडी लगा दी और तेज तेज से उसकी सांसें चलने लगी। वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई कि आदमी कौन था, क्यों उसका इतने दिनों से पीछा कर रहा था। और फिर कुछ टाइम वेट करने के बाद वो अपने दरवाजे में थोड़ा गैप था, वहां से वो बाहर देखी कि वो आदमी अभी भी है या चला गया। जब उसने देखा तो वो आदमी बिल्कुल सामने उसके दरवाजे के खड़ा हुआ था और वो मुस्कुरा रहा था, बहुत ही स्कैरी फेस बना के। नीता ने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब तक उसके फ्लैट पे पुलिस पहुंचे, उसके पहले वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। अगली रात जब नीता अपने फ्लैट पे पहुंची ना, तो उसके दरवाजे पे एक चिट चिपका मिला और उस पे लिखा हुआ था कि मैं फिर से वापस आऊंगा। अब ये सारा कुछ ना नीता के लिए एक डरावने खेल में बदल चुका था। वो पूरी तरीके से घबरा गई थी कि अब मैं इसके बारे में किससे कहूँ, कहाँ कहूँ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और इस दरिंदे से अपने आप को कैसे बचाए। नीता ने ठान लिया था कि अब वो डर के नहीं रहेगी। उसने अपनी दोस्त संजना के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और जब वो दोनों ऑफिस से निकले तो उन्होंने एक छोटा सा कैमरा लिया और लाइव स्ट्रीम करके छोड़ दिया। और जैसे ही वो आदमी उसका पीछा करना स्टार्ट किया, उसने लाइव पे सबको दिखाया और वो शोर मचा के वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर लिया। उतने देर में पुलिस आ गई और वो आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया। आखिरकार जब पुलिस ने उसको पकड़ के तहकीकात की, फिर पता चला कि वो आदमी एक सीरियल स्टॉकर था, जो नीता से पहले भी वो बहुत सारी लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। और वो आगे क्या करता इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन नीता जैसी बहादुर लड़की ने एक ऐसा दिमाग लगाया, ऐसी सोच रखी कि वो आदमी पकड़ा गया और उसकी वजह से वो सलाखों के पीछे चला गया। तो कभी भी डर के नहीं रहना चाहिए, लड़कियों को भी हिम्मत दिखानी चाहिए। नीता की कहानी से हमें यही पता चलता है कि हम डरे नहीं, बैठ के सोचें और इसके बारे में किसी से बताएं। जब हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो फिर हमारे पास एक सॉलिड प्लान होगा। लड़कियां क्या करती हैं, अगर उनके साथ अक्सर कुछ ऐसा होता है ना, तो वो अकेले सहती हैं, अकेले झेलती हैं और फिर एक दिन उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी समाज में जितने लोग हैं जिनकी सोच इतनी गंदी है ना, वो तो पहले सुधर जाएं। और लड़कियों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से, अपने लोगों से बकाओ, फिर तो उसका सोल्यूशन निकलेगा ना। आप डरो नहीं, आप उस चीज़ को शेयर करो, फिर ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।